नमस्कार। YouTube पे वायरल होने का फंडा एकदम सही पढ़ा आपने। आज मैं एक आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप YouTube पे वायरल हो सकते हो। इसकी एक मतलब जो एल्गोरिथम है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ बना दी गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई एक लॉजिकल वे है, एक लॉजिकल तरीके से बताया गया है, एक लॉजिकल तरीके से इसको बनाया गया है। और उस लॉजिक को समझ लिया अगर आपने, तो आपके वीडियोस वायरल होंगे। अब उस लॉजिक को कैसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लॉजिक समझने के लिए क्या करेंगे, तो लॉजिक क्या कहता है, आज जो है एकदम क्लियर चीज़ें मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, जो आपके YouTube कैरियर के लिए बहुत अच्छी होंगी, आपके YouTube कैरियर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, 3 चीज़ों पे काम करता है YouTube। बहुत जो मेन काम, तो बहुत बड़ा वाइड इसका एल्गोरिथम है, लेकिन जो 3 चीज़ें हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं YouTube में अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। ग्रो ऐसे आपके कहने से नहीं होगा कि आपने 10 लोगों से कह दिया कि भाई सब्सक्राइब कर लो, भाई सब सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ऐसे नहीं होता है, कतई नहीं होता है। और ऐसा कर रहे हैं तो एकदम बेकार की चीज़ है। और आप ये सोचो कि वेबसाइट से, आप ये सोचो किसी ऐसे ऊट पटांग तरीके से अगर आप यूट्यूब अपना वीडियो वायरल कराना चाहते हैं तो नामुमकिन है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। इसका एल्गोरिथम ऐसे है कि जैसे आपने कोई वीडियो डाला, ठीक है, क्लियर सी बात है, आपने वीडियो डाला तो यूट्यूब उसका इंप्रेशन भेजेगा। नॉर्मल सी बात है, किसी में 10 भेजेगा, किसी में 100 भेजेगा, किसी में 1000 भेजेगा, लाख भेजेगा, करोड़ भेजेगा। सारा खेल इंप्रेशन का है कि कितने इंप्रेशन भेज रहा है। अब आपने एक वीडियो डाला, उसमें उसने 100 इंप्रेशन भेजे। अब आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ कि अब उस 100 में से आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि व्यू आने पे। माना आपका क्लिक थ्रू रेट, आपने बहुत अच्छा कुछ उसमें बताया है, दिखाया है, जो आपका थंबनेल है, तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया। जो हम क्लिक बेट बोलते हैं और दुनिया की बातें बोलते हैं, वो उसके 2-4% से बढ़ जाने से कुछ नहीं होता है। आपके रिकमेंडेशन बढ़ गए तो अपने आप वो चाहे जितना कम हो फिर भी वायरल हो जाता है। अब क्या हुआ, आपका क्लिक थ्रू रेट मान लिया हमने 11% है, तो यानी 100 में 11 लोगों ने आपका देखा, ठीक है। एक चीज़ तो आपको हर व्यक्ति बता रहा है कि ये चीज़ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्यू को सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करने का परसेंटेज। अब ये 10 में से 1, यानी अगर ये भी 10% है, यानी अगर 100 लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 10 लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्या होगा, यानी 10 में से 1 लोग सब्सक्राइब कर रहा है। अब 100 जगह इंप्रेशन गया, जिसमें से 10 लोगों ने वीडियो दे। बहुत ध्यान से समझना, बारीक बात है और बहुत हल्के अंदाज में, साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 लोगों को इंप्रेशन भेजा उसने, यूट्यूब ने, 10 लोगों ने क्लिक किया, देखा, और उन 10 में से 1 लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। यानी 100 में से 1 का रेशियो हो गया। अगर इंप्रेशन 100 लोगों के पास जा रहे हैं तो 1 लोग अगर सब्सक्राइब कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो गई। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यूट्यूब अब ये समझेगा कि जैसे ही आपका सब्सक्राइबर गया, जैसे ही आपका सब्सक्राइबर आया, तो ये समझ जाएगा वो कि यार इस वीडियो में दम था, तभी तो इसने सब्सक्राइब किया है। अब क्या होगा, अगला स्टेप, अभी यही बात खत्म नहीं हो रही। अब अगला स्टेप ये होगा कि अगली बार फिर वीडियो आपके उस सब्सक्राइबर के पास यूट्यूब भेजेगा। अगर आपने फेक सब्सक्राइबर लिया होगा तो वो नहीं देखेगा। क्यों देखेगा, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी ने जेन्युइन सब्सक्राइब किया होगा, आपसे प्रभावित होकर सब्सक्राइब किया होगा, तो अगला वीडियो जरूर देखेगा, भले उसके बाद ना देखे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा कि यार पिछला वाला जिसने सब्सक्राइब किया। आप सोचो, अगर आपने किसी एक हीरो की फिल्म बहुत पसंद की है, तो जब वो अगली फिल्म आएगी तो जरूर देखोगे। फिर हाँ, अगली फिल्म बताएगी कि अगली देखोगे कि नहीं देखोगे। तो ऐसे ही जिसने सब्सक्राइब किया है उसके सामने फिर जब इंप्रेशन जाएगा तो जरूर देखेगा, यार तुम्हें सब्सक्राइब किया, उसने देखा, अरे वाह, इनका भाई साहब का फिर वीडियो आ गया, देखा। लेकिन अगर आपने जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं लिया होगा तो क्या होगा, उसके सामने इंप्रेशन आएगा, वो नहीं देखेगा, क्योंकि तो जेन्युइन नहीं था, तुम्हारे कहने से उसने सब्सक्राइब कर लिया था। यूट्यूब वहीं समझ जाएगा कि ये जो सब्सक्राइबर है ना,
ये फेक था, बस तुम्हारा चैनल डंप कर देगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए मैं बहुत प्यार से आपसे बताता हूँ। मैं देखिए, आप मेरे पीछे वीडियो देख लीजिए, मैं एक वीडियो हो सकता है 15-20 दिन पहले बनाया हो, आज बना रहा हूँ। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसीलिए नहीं बनाता हूँ कि फालतू की बातें बताने से कोई मतलब नहीं है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा, मैं रोज़ ये करूँगा। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको ग्रो करना। मेरा जहाँ ग्रो हो गया है हो गया है, मुझे अपना ग्रो की चिंता नहीं है। अब आपके पास जब जेन्युइन चीज़ जाए, जेन्युइन बात आप समझो और इस बात पर अमल करो, तभी आप ग्रो हो पाओगे। ठीक है, और लोग ग्रो हो जाएंगे, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, बट आपको अगर ग्रो होना है तो ये जेन्युइन बात को समझना ज़रूरी है कि यूट्यूब इम्प्रेशन भेजा, उसको कन्वर्ट किया आपने व्यूज़ में, उसको कन्वर्ट किया सब्सक्राइबर में। अब सब्सक्राइबर को दोबारा जब यूट्यूब भेजेगा तो वो फिर से आपका व्यूअर होना चाहिए, तब आपका चैनल चलेगा। अब ये तब होगा जब ना तो आपने शेयर किया हो वीडियो, ना तो आपने उसको किसी वेबसाइट के थ्रू सब्सक्राइबर जनरेट किए हों। अगर ऐसा करोगे तो वो चैनल कभी ग्रो नहीं हो सकता है, कभी ग्रो नहीं हो सकता है। एक बात मैं और समझा दूं, जो कोलैबोरेशन होता है ना, कोलैबोरेशन आपने देखा होगा, जो कोलैबोरेशन होता है ना, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी कोलैबोरेशन देख रहे होगे, कभी इन्होंने इसके साथ किया, कभी इन्होंने इसके साथ किया, मैं भी करता हूँ। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे यूट्यूब में आप प्रोग्रेस करते हो। अब यहाँ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अपने ही स्ट्रीम में कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे मैं बिज़नेस का चैनल मान लीजिए मेरा है, तो मैंने बिज़नेस वालों से कोलैबोरेट किया। आपका यूट्यूब बताने का चैनल है तो आपने यूट्यूब वालों से, टेक से कोलैबोरेशन किया। किसी ने जिस चीज़ का भी चैनल है वो मोस्टली यही करता है कि वो अपनी कैटेगरी के लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है। वो उसके फ़ायदे क्या हैं? उसके फ़ायदे ये हैं कि सेम ऑडियंस होती है, तो अगर वो आपका चैनल देख रही होती है तो मेरा भी देखेगी। सीधी सी बात है कि यार हाँ, उसकी रुचि ऐसी है तो वो मेरा भी देखने लगेगी। ये फ़ायदा है शुरुआती यूट्यूबर्स के लिए। अगर आप शुरुआती यूट्यूबर्स हैं, आप शुरुआत में आपने स्टार्ट किया है, तो आपको 100% ऐसे ही लोगों से कोलैबोरेट करना चाहिए जो आपके कैटेगरी के हैं, जो आपसे थोड़े बड़े हैं। बहुत बड़ा होगा तो आपसे कोलैबोरेट क्यों करेगा? नहीं करेगा कोलैबोरेशन। तो वो आप जो थोड़े आपके बराबर के हैं ना, 100-200 सब्सक्राइबर उसके हैं, 100-200 सब्सक्राइबर आपके हैं, आप लोग आपस में बात करो जेन्युइन, फिर वो 200 हो जाएंगे, फिर आप लोग ऐसे ही करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। जेन्युइन तरीका अगर सब्सक्राइबर के से बात करने का, सब्सक्राइबर को गेन करने का है, तो वो कोलैबोरेशन है और यूट्यूब इसकी परमिशन देता है। अपने वीडियोस में बताता है कि कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यूट्यूबर। जो यूट्यूबर हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर आप बड़े यूट्यूबर हो, मैं यहाँ भी बात करता हूँ, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं, तो एक बात मानो कि अपने कैटेगरी में अगर आप कोलैबोरेशन करोगे तो सर आपके भी वही सब्सक्राइब, मान लिया मैं बिज़नेस चैनल है मेरा, मेरे ही साथी और भी बिज़नेस चैनल है जिनके 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं दोनों के, तो मोस्टली बात ये है कि दोनों के व्यूअर सेम होंगे। बहुत कम ऐसा चांस है कि उसके व्यूअर कुछ और हो, हमारे व्यूअर कुछ और हो। जब सेम होते हैं, आपने देखा होगा अभी मनोज डे जी ने और धर्मेंद्र सर ने और सब ने कोलैबोरेशन किया, 3 लोगों ने, लेकिन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा व्यूज़ में अंतर नहीं आया। उसका जो उनके पहले वीडियोस में व्यूज़ आते थे उससे बहुत ज़्यादा कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आया। उसका कारण ये है कि जो सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर हैं वो सेम हैं, तीनों लोगों के लगभग सेम है। कुछ इधर उधर से होंगे, नहीं तो 100% वो तीनों सब लोगों के व्यूअर सेम है। कुछ ने उनको देखना चालू कर दिया, उनको बंद कर दिया, नहीं जानते तीनों क्यों हैं। लेकिन अगर यही कैटेगरी चेंज कर दें, जैसे आपके आप टेक्निकल बता रहे हो, उसी टेक कैटेगरी में किसी और, मतलब सेम कैटेगरी नहीं, जैसे बिजनेस चैनल के बाद चले गए, आपस में बातें की, तो अब उनके पूरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और मनोज डे के जो सब्सक्राइबर हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दोनों के सब्सक्राइबर अलग अलग हो गए, तो वो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि न्यू जनता, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, नो डाउट, तो नई जो सब्सक्राइबर या व्यूअर्स आएंगे वो दोनों के एकदम अलग होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि उसके बारे में, उनको पता नहीं होगा उसके बारे में, और दोनों का फ़ायदा होगा। तो अगर जो आप बड़े यूट्यूबर हैं
तो आपको अलग अलग कैटेगरी में कोलैबोरेशन करना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी करना तो सबको आपस में चाहिए ही चाहिए। और अगर आप छोटे हैं तो सेम कैटेगरी में करना चाहिए। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत जेन्युइन बात बोलिए अपने वीडियो में, टू द पॉइंट बोलिए। एक लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर ये बताइए कितना बड़ा वीडियो बनाना चाहिए। मैंने उनको वहाँ पे रिप्लाई भी किया कि सर जितने में बात आपकी ख़त्म हो जाए, ना आपको बढ़ाना है ना आपको घटाना है। आपकी टू द पॉइंट बात जो टॉपिक पे है वो टॉपिक जितने समय में ख़त्म हो जा रही है आप ख़त्म कर दो, फालतू बढ़ाने की कोशिश मत करो। क्योंकि आपकी वीडियो की लेंथ कोई देखने नहीं आ रहा है, आपकी टू द पॉइंट बात सुनने आ रहा है। बस इतनी सी बात थी। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर जल्दी वीडियो कोई लेके आऊँगा, जो मेरे दिमाग में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।